अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। इसे स्वीट पूड़ी भी बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे बताए हुए तरीके से इन टिक्कियों की रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपकी टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगी। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने 100 ग्राम सूजी ली है, यानी कि रवा। 100 ग्राम हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि सूखा नारियल, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। 100 ग्राम हमने ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। 500 ग्राम हमने मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लावर। 300 ग्राम हमने चीनी ली है। मिठास आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। तो ये हमने ऑयल लिया है टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। तो 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये हमने पैन लिया, पैन में हम हाफ कप पानी ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए और इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है चाशनी को। तो ये देखिए चीनी अच्छे से डिजोल्व होने लगी है, तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है चाशनी को। तो ये देखिए चाशनी में खौल आने लगा है, तो चाशनी हमारी बनके तैयार होने वाली है। तो अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इतनी गाढ़ी हमें चाशनी चाहिए, तो इसमें हमने कोई भी तार नहीं बनाए हैं, तो इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और चाशनी को ठंडा होने देते हैं। फिर हम टिक्कियों का डो बना लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो हम आपको दिखाते भी हैं। जब आप चाशनी को इस तरह से छूने लगेंगे तो समझ जाए आपकी चाशनी तैयार है डो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम टिक्कियों का डो बना लेते हैं। तो ये हमने मैदा लिया है, इसमें हम सूजी ऐड करते हैं, ग्रेटेड कोकोनट ऐड करते हैं, 1/8 टीस्पून नमक ऐड करते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। तो इसमें हमने ऑयल थोड़ा सा रोक लिया है, 40 ग्राम के करीब। 100 ग्राम हमने ऑयल लिया था, तो 40 ग्राम हमने ऑयल रोक लिया है और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए ऑयल को हमने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी तरह से आप मिक्स करें। जब आपका मैदा एक जगह पे इस तरह से इकट्ठा होने लगे तो समझ जाए आपका मोयन बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए इतना ऑयल हमने रोक लिया है। तो 40 ग्राम के करीब हमने ऑयल रोक लिया है। तो 100 ग्राम हमने ऑयल लिया था, तो इसमें हमने 60 ग्राम ऑयल ऐड करा है। अब इसमें हम चाशनी ऐड करते हैं। तो चाशनी हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और चाशनी हमें थोड़ी गुनगुनी लेनी है, ठंडी नहीं लेनी है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए डो में पंच लगाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो इतना सॉफ्ट हमने डो लगाया है। तो डो हमें ना ज्यादा हार्ड चाहिए और ना ज्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो इसी तरह से हमें पंच लगाते रहना है और एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, क्योंकि इसमें हवा लगते ही ये हल्का सा हार्ड हो जाता है। तो इसी तरह से आप एक सॉफ्ट सा डो लगाएं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से डो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इतना डो बनाने में हमें पूरी चाशनी लग गई है जो हमने बनाई थी, और इसमें 60 ग्राम के करीब ऑयल लगा है। तो 40 ग्राम के करीब हमने ऑयल रोक लिया है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए इतना ऑयल हमने रोक लिया है। तो अब इसे हम ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, डो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम आपको दिखाते भी हैं। तो इतना स्मूथ हमारा डो बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप बनाएं। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। साइज हमें थोड़ा बड़ा रखना है, जैसे कि हम चपाती की पेड़े बनाते हैं, तो उससे हमें 3 गुने बड़े साइज के पेड़े बनाने हैं। तो इस तरह से हम पेड़े बनाएंगे। तो ये देखिए इतना बड़ा हमने पेड़ा बनाया है। तो इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा पेड़ा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप पेड़े बनाएं। तो चलिए अब इन्हें हम रोल कर लेते हैं। तो पेड़े को हम
अच्छे से रोल कर लेते हैं रोलिंग बोर्ड पे इस तरह से। अगर आपको जरूरत लगी तो आप थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पराठे को रोल करते हैं तो इसी तरह से हमें इसको रोल कर लेना है। तो हमको इसको इतना मोटा रोल करना है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से आप रोल करें। तो ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक ग्लास लिया है, तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी टिक्कियों को हमने कट कर लिया है। तो इसी तरह से आप कट करें। तो चलिए अब हम सभी टिक्कियों को निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आराम से आप टिक्कियों को निकालें इस तरह से। इसका शेप थोड़ा सही नहीं आया है, तो इसको हम एक बार फिर से शेप दे लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आ चुका है टिक्कियों का इस तरह से। तो चलिए अब हम सभी टिक्कियों को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। जितना भी मैदा बचा है तो इसका हम फिर से पेड़ा बना लेते हैं और इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। तो ये देखिए इतनी मोटी टिक्कियां हमने बनाई है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से आप टिक्कियां बनाएं, ज्यादा पतली आप टिक्कियां ना बनाएं वरना इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए सभी टिक्कियां हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हम ऑयल ऐड करते हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके सभी टिक्कियों को ड्रॉप कर लेते हैं और गैस की फ्लेम लो करते हैं। और 1 मिनट बाद टिक्कियों का साइड चेंज करते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम सभी टिक्कियों का साइड चेंज कर लेते हैं और टिक्कियों को हमें लाइट गोल्डन होने तक के फ्राई करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ रहा है टिक्कियों का। तो इसी तरह से हमें टिक्कियों को फ्राई करना है। टिक्कियों को आप हमेशा लो फ्लेम पे फ्राई करें, तभी आपकी टिक्कियां बहुत ही क्रिस्पी होंगी। टिक्कियों को आप हमेशा लो ही फ्लेम पे फ्राई करें, वरना आपकी टिक्कियां ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगी लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची होंगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसी तरह से टिक्कियों को हमें उलट पुलट करके लाइट गोल्डन होने तक के फ्राई करना है। तो ये देखिए टिक्कियां हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो टिक्कियों को फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। तो इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है सब हम हटा देते हैं और टिक्कियों को हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारी टिक्कियां फ्राई हो रही हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सभी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस से टिक्कियों का हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। टिक्कियां बनाने में हमें मेजरमेंट का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। जब आपका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी आपकी टिक्कियां बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगी। 500 ग्राम हमने मैदा लिया था, 100 ग्राम हमने सूजी ऐड करी है, 100 ग्राम हमने नारियल ऐड करा है, 60 ग्राम हमने ऑयल ऐड करा है, 300 ग्राम हमने चीनी ऐड करी है, 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर ऐड करा है। तो मेजरमेंट का आप बहुत खास ख्याल रखें। तो ये देखिए टिक्कियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए टिक्कियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी हैं। तो हम इन्हें ठंडा होने देते हैं, फिर हम इन्हें सर्व करते हैं। तो अभी ये बहुत गर्म है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो जैसे जैसे इसमें हवा लगेगी ये और क्रिस्पी होती जाएंगी। तो ये देखिए टिक्कियां हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी टिक्कियां बनके तैयार हुई हैं। तो ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आप बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। बहुत ही जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी भी आप लोग के साथ फिर से शेयर करूंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।